उनके दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते थे। गुजरात के एक लेखक ने लिखा है, गली गली कबीर की जाता, दर्शन करत न लोग अघाता। गली गली में कबीर की यात्रा हो रही है और उनके दर्शन करके लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। कबीर साहब के ज़माने में, उनके बाद से लेकर आज तक, कबीर साहब के बहुत से अनुयायी और प्रेमी रहे हैं और आज भी हैं। जो लोग कबीर साहब के विचारों को पूरा अपना नहीं सके, पचा नहीं सके, वे लोग भी कबीर साहब से प्रभावित हुए बिना रहे नहीं। कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जिनके भजन प्रायः सभी जगह गाए जाते हैं। अवतारवादी हो, गैर अवतारवादी हो, ईश्वर को निराकार मानने वाले हों, साकार मानने वाले हों, या अन्य और, उनके भजनों में, उनकी वाणियों में एक आकर्षण है। कितने लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन सभी महापुरुषों के लिए ये रहा है, उनसे प्रभावित हो जाना, उनके पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाना अलग बात है, और उनके विचारों को पचा लेना, अपना लेना, उन विचारों के अनुसार से जीवन जीना, यह अलग बात है। और ऐसे लोगों की संख्या तब भी कम थी, आज भी कम है, और ये हर महापुरुष के साथ ऐसा हुआ है। स्वयं कबीर साहब ने कहा है, देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हों फिरा, ताका परा दुकाल। मैं देश विदेश में खूब घूमा और सर्वत्र मैंने देखा कि मन का ही राज्य है, मन ही भरा सुकाल। सब लोग मन के बहकावे में चल रहे हैं, सब लोग अपने मन को खुश करने में लगे हुए हैं, मन की मान्यता के पीछे दौड़ रहे हैं। जाको ढूंढत हों फिरा, जिस सत्यान्वेषी विवेकी को मैं खोज रहा हूँ, उसका तो सर्वत्र अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ से आप कहते हैं जाको ढूंढत हों फिरा, ताका पड़ा कला। जिसको मैं खोज रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका अकाल है। कबीर साहब किसको ढूंढ रहे हैं? साहब कैसे लोगों को पसंद करते हैं, किसकी खोज थी साहब को?
उनके पास तो लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती थी। हम जहाँ जाते हैं आज, या अन्य और बड़े बड़े प्रवक्ता लोग जहाँ जाते हैं, वहाँ सैकड़ों हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है। हम गए कहीं पर 2-4-6 हज़ार लोग सुनने के लिए आ गए, कहते हैं कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बहुत लोग सुनने के लिए आए थे। सुनने के लिए तो आए थे, किंतु मानने के लिए कितने लोग आए थे? किसी की बात को सुन लेना बिल्कुल अलग होता है, किंतु मानना कठिन होता है। सुनने वाले लोग तब भी रहे हैं ज़्यादा, आज भी ज़्यादा है। और कोई प्रवक्ता यदि ये समझ ले कि इतने लोग हमें सुनने के लिए आए हैं तो हम सफल हो गए, ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। भीड़ देख करके प्रवक्ता का प्रसन्न होना, चाहे वो प्रवक्ता साधु हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, जो भीड़ देख करके खुश हो जाता है वो भीतर से खाली रहता है। अपने ज्ञान, अपने त्याग, अपनी साधना को वह लोगों की भीड़ से तौलता है, अपने मन से नहीं तौलता, जीवन के आचरण से नहीं तौलता। मन बेचैन है, अतृप्त है, तनाव से भरा हुआ है, उद्विग्न है। अब हमें सुनने के लिए लाखों लोग आ गए तो क्या उससे हमारे मन की बेचैनी दूर हो जाएगी? तनाव दूर हो जाएगा? मन की अशांति दूर हो जाएगी? और यदि हमारा मन प्रसन्न है, शांत है, चिंता मुक्त है, हर समय प्रफुल्ल बना हुआ है, कोई सुनने के लिए ना आए या थोड़े लोग ही सुनने के लिए आ जाए तो घाटा क्या है हमारा? कबीर साहब के सामने भी तो बड़ी भीड़ इकट्ठी रहती थी। साहब को क्यों कहना पड़ रहा है जाको ढूंढत हों फिर ताका पड़ा दुका? ऐसा नहीं कि कबीर अतृप्त थे। साहब तो कहते हैं तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो ना आन। को मेरी बात को माने तो और न माने तो, हर समय मैं अपने आप में तृप्त हूँ। मेरी तृप्ति में, मेरे मन की शांति में कोई बाधा नहीं होने वाली, कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि कोई सत्य का प्रेमी मिले, सत्य का खोजी जिज्ञासु मिले। जस जी आप मिले अत कोई बहुत धर्म सुख दिया हुई। साहब जैसा मेरा दिल है, जैसा मेरा अंतःकरण, साफ अंतःकरण, निश्चल अंतःकरण, तृप्त मन, ऐसे कोई निश्चल मन वाला व्यक्ति मिल जाता है तो धर्म की वृद्धि होती है और सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग कम होते हैं। प्रश्न है कि साहब खोज किसको रहे हैं? जाको ढूंढत हों फिर ताका पड़ा दुकान। आज भी कबीर प्रेमियों की कमी नहीं है और खुल करके लोग कबीर की प्रशंसा करते हैं, चाहे उसका अपना जीवन कैसा भी हो।
तो कबीर खोजते किसको हैं? साहब स्वयं कहते हैं, देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोज, ऐसा जीरा न मिला लेवे फटक पछोड़। साहब खोद रहे हैं फटक पछोड़ करके लेने वाले को, और फटक पछोड़ कर लेने वाले तब भी कम थे, आज भी कम है। क्योंकि जो फटक पछोड़ करके लेगा वो कहीं भूलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, अंधविश्वास के पीछे नहीं दौड़ेगा, चमत्कार के पीछे नहीं दौड़ेगा, उसका अपना जीवन व्यवस्थित रहेगा। जो हर जगह से फटक पछोड़ कर लेने वाला होगा, बाहर भी सुखी रहेगा, भीतर भी सुखी रहेगा। और जो हर जगह से फटक पछोड़ करके लेता है, कहीं पक्षपात नहीं करता, वही सच्चा धार्मिक है और वही सच्चा मनुष्य है। मनुष्य के आकार की आकृति में घूमने वाले तो बहुत हैं, लेकिन फटक पछोड़ कर लेने वाले कम हैं। जो फटक पछोड़ करके नहीं ले पाते, पूंछ पकड़ करके आगे दौड़ते हैं, उनके लिए साहब ने कह दिया, मानुष केरी खोरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मानुष के खाल ओढ़ करके बैल घूम रहे हैं, और ऐसे बैलों की संख्या तब भी पहले थी और आज भी पहले है। सोचना तो ये है कि उन्हीं बैलों में हमारा भी नंबर तो नहीं आ रहा है। कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, कैसे लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, कहाँ का उदाहरण लेकर के अपनी बात को पुष्ट कर लेते हैं, ये तो बोझा ढोना है सब। फटक पछोड़ कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वह कभी गलत का साथ नहीं देगा, गलत का पक्ष नहीं लेगा। जो फटक पछोड़ करके लेगा कभी गलत का साथ नहीं देगा, वो झूठ के पीछे दौड़ेगा नहीं। आज तो ये देखा जाता है, बड़े धार्मिक हैं, पर पुजारी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, लेखक हैं, प्रवक्ता हैं, देखते ये हैं कि हमें कहाँ से क्या मिलने वाला है, खुश करने के लिए बात करना है। स्वार्थ, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, चाहे सत्य की हत्या करके ही क्यों ना हो और झूठ को आगे बढ़ा करके क्यों ना हो। ऐसे लोग भला कबीर को कहाँ समझ सकेंगे। कबीर का गुण गाना अलग बात है और फटक पछोड़ करके लेना अलग बात है। और साहब ने इसलिए कह दिया, निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संसुजान। जो निष्पक्ष होकर हरि भजन कर सत्य को स्वीकार करना, व्यावहारिक क्षेत्र में भी और पारमार्थिक क्षेत्र में भी। जिसके जीवन के आचरण सतता पूर्ण है और जिसका मन सत्यनिष्ठ है, वही हरि का भगत है। और साहब कहते हैं, सोई संत सुजान, वही सुजान संत है, वही समझदार संत है। कबीर का अनुयायी बनना है। हम कहते हैं अपने आप को, हम तो कबीर अनुयायी हैं, कबीर साहब को मानने वाले हैं। प्रश्न यह है कि फटक पछोड़ कर लेते कितना है। अब तक फटक पछोड़ करके कितना लिए हैं। फटक पछोड़ करके लेने वाला जो व्यक्ति होगा, उसका अपना स्वयं का जीवन भी व्यवस्थित होगा।
और हमारा जीवन ही व्यवस्थित नहीं है। तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, अपने जीवन में हम फटक पछोड़ने रहे हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं जो गलत है, ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो गलत है, ऐसी बातें सोचते रहते हैं गलत है, ऐसे काम करते हैं, व्यवहार करते हैं जो गलत है। कहाँ फटक पछोड़ कर ले पा रहे हैं? फटक पछोड़ कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भूलेंगे नहीं। और इसी के लिए साहब ने कहा, साहब ऐसे जो व्यक्ति हैं जो हर जगह से फटक पछोड़ कर लेगा, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी के लिए साहब कहते हैं, बलिहारी ते पुरुष की परिचित पर खनहार। उस व्यक्ति की प्रशंसा है जो सत्य असत्य से परिचित है, क्योंकि जो फटक पछोड़ कर लेगा वो समझ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। और ऐसा व्यक्ति दोनों को भी, ऐसा व्यक्ति बाहरी लोगों को भी, दूसरों को भी परखाता है। इसके साथ साथ ये भी बात है, जिंदगी भर परखनहार रहने की आवश्यकता है। जान लिए कि ये सत्य है या असत्य है एक बार, इतने से काम नहीं बनेगा। जीवन भर विनम्र और निष्पक्ष होकर फटकने पछोड़ने की आवश्यकता होगी क्यों होगी? क्योंकि जीवन यात्रा में अनेक किस्म के लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं, समस्याएं बदलती, चीज़ें बदलती हैं, लोगों की मानसिकता बदलती है। और हर आदमी के पास उसके अपने पूर्व जीवन के संस्कार हैं। इसी जीवन में जब संत गुरुजन नहीं मिले, उसके पूर्व के संस्कार हैं। और कौन सा संस्कार कब उदित हो जाए कहा नहीं जा सकता। जो सत असत्य से, आत्मा अनात्म से, गुण दोष से परिचित हो गया है और परखने में लगा हुआ है हर समय, वही कबीर का अनुयायी हो सकता है सही अर्थों में। कहाँ रहता है, कैसा कपड़ा पहनता है, ये बड़ी बात नहीं है। फटक पछोड़ लेने के लिए साहब क्यों कहते हैं? पहली बात तो यह है, आदमी कुएं का मेढक बन जाता है। जिस मत मजहब संप्रदाय में रहता है, जो उसकी जाति वर्ण है, मान लेता है ये सारी अच्छाई इसी में है। आंखें खोल करके अपने मत मजहब संप्रदाय या अन्य के, अपने जीवन के बुराइयों को देखने की कोशिश नहीं करता, उधर से आंखें बंद कर लेता है। और दूसरे जो लोग हैं उधर के अच्छाइयों से आंखें बंद कर लेता है। सबसे बड़ी भूल यही होती है, आदमी ये मान लेता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है, मैं जो करता हूँ अच्छा ही करता हूँ, जो सोचता हूँ अच्छा ही सोचता हूँ, जो बोलता हूँ अच्छा ही बोलता हूँ। गलती है तो सारी गलती सामने वाले में है, उसका बोलना गलत, उसका सोचना गलत, उसका करना गलत, उसका चलना गलत, हर समय दिमाग में यही गूंजता रहता है। और थोड़ा आगे बढ़े तो ये मान लेता है दुनिया भर की सारी अच्छाइयाँ हमारे मत मजहब संप्रदाय में है, हमारे गुरु में है, और सारी बुराइयाँ
हमसे भिन्न मत मजहब वालों में है, तो ये तो कुआं का मेढक बन जाना है। और ऐसा आदमी जिंदगी भर जलता रहता है अहंकार की आग में और दूसरों से द्वेष की आग में। क्योंकि हम सामने जब दूसरे वाले की गलती देखते रहते हैं, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति गलतियों का पुतला है, गलतियों की खान है, तो उसको देख देख के उसकी याद कर करके हमारे मन उसके लिए द्वेष बनता रहता है, ईर्ष्या बनती रहती है, एक बैर क्रोध का भाव बना रहता है। तो इधर सारी अच्छाइयाँ हम में हैं तो अहंकार की आग में जलते रहते हैं, और दूसरे सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दूसरों में हैं तो क्रोध की आग में जलते रहते हैं। चाहे भीतर की अशांति हो, चाहे बाहर परिवार समाज की अशांति हो, उसके पीछे कारण यही है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरु, अपने महापुरुष, अपने भगवान की पूजा आराधना भले कर लेता हो, लेकिन उनको समझ नहीं पाता है। समझने के लिए आंखें खोलना होगा, क्योंकि साहब ने ये कहते हैं, नग पसान जग सकल है पारग बिरला को। संसार में सर्वत्र नग और पाषाण है, इनकी पारख करने वाला, इनको परखने वाला कोई बिरला होता है। और वही कौन बिरला कौन होगा? जो फटक पछोड़ कर लेने वाला होगा, जो परिचित तो है साथ साथ परखने वाला भी है, परखनहार भी बना हुआ है। जो पारक बिरला हुआ जो कोई बिरला है, जो इसकी परीक्षा करता है नग और पाषाण, गुण और दोष की, वही तो धार्मिक है और वही कबीर का अनुयायी हो, कहना चाहे वही सभी महापुरुषों का अनुयायी है, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करेगा, किसी की पूछ पकड़ कर चलेगा नहीं। आवश्यकता ऐसे लोगों की है और ऐसे लोग सदैव कम रहे हैं, आज भी कम है। तो गुण गाना अलग बात है, फटक पछोड़ कर लेना कबीर साहब के ही स्वयं कहते हैं कि मेरी बातों को भी आंख मूंद करके मत मानना। सांचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, साहब क्यों कह देते हैं? मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो उपदेश है, सत्य निर्णय के शब्द हैं, सत्य निर्णय के उपदेश है, मैं सत्य का उपदेश दे रहा हूं, लेकिन आंख खोल करके मानना मत। हृदय देखो विचार, हृदय में विचार करके देखो, यही तो पारख करना है। हृदय में विचार करके देखना, छानबीन करना, यही तो परखनहार बने रहना है। ऐसा व्यक्ति भूलेगा नहीं। तो भुलावन बाहर भी है, भीतर भी है। भीतर है अपने अंदर के कुछ संस्कार, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, देहाध्यास, ये सब भीतर के भुलावन है। और बाहर अनेक प्राणी हैं, खासकर अनेक मान्यता संस्कार के लोग हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, यहाँ भी भुलावन है। और हम परखना छोड़ दें यदि, तो भूलने के अलावा और रास्ता क्या है फिर? इसलिए साहब कहते हैं तुम ये मत समझना कि मैं तो जान लिया, एक मेरे पास विवेक हो गया है,
अब मैं चाहे जैसा रहूं, आप नहीं, जिंदगी भर तुम्हें परखनहार बने रहना है, जिंदगी भर छानबीन करते रहना हो, रुकना नहीं होगा। तब एक रस हम सत्य के पथ पर चल पड़ेंगे। इसलिए साहब कहते हैं, क्योंकि जो परिचित परखनहार होगा वो भीतर बाहर एक होगा, जो फटक पछोड़ करके लेने वाला होगा वो भीतर बाहर एक होगा। उसके अंदर कपट नहीं होगा। फटक पछोड़ कर लेने वाला का भीतर कुछ हो बाहर कुछ हो, ऐसा नहीं होगा। और कोई व्यक्ति ये अहंकार तो करता है, मैं तो हर जगह से फटक पछोड़ कर लेता हूँ, लेकिन बाहर कुछ है भीतर कुछ है, वह व्यक्ति कबीर साहब को नहीं समझ सकता। सामने ने कह दिया है, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हो काहू मोह नहीं जाना। मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। ऐसा व्यक्ति सपने में भी मेरी बातों को और मुझे समझ नहीं सकता, उस समय अपने आप को भी समझ नहीं सकता। और स्थिति यही है। हो सकता है मुख कछु और हृदय को छुआना, इसी में हमारा भी नंबर हो। ईमानदारी से परखने की आवश्यकता है, गहराई से सोचने की आवश्यकता है। और मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और। जिंदगी भर हम कबीर साहब के गुणानुवाद गाते रहेंगे, कबीर वाणी को पढ़ते रहेंगे, कबीर साहब को समझ नहीं सकेंगे, न तो अपने आप को समझ सकेंगे। कहाँ समझ पाएंगे? इसलिए साहब को कहना पड़ा, मुख हृदय जाके एके होई, कहीं कबीर पद बूझे सोई। जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात है, जो कह रहा है वैसा मानता है, वैसा जीता है, सत्य को वो समझ सकेगा, आत्मपद को वो समझ सकेगा, कबीर की वाणी को वो समझ सकेगा। और मुख हृदय एक होने का अर्थ है कथनी करने की एकता। कथनी में कोई विशेषता नहीं है, विशेषता तो करने की होती है। प्रश्न यह भी होता है, धर्म के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी मत मजहब के मानने वाले हों या वर्तमान में जो हैं किसी न किसी गुरु से जुड़े हैं, वो सब हर धार्मिक व्यक्ति का कोई न कोई एक गुरु होता है। प्रश्न यह है कि जितने धार्मिक लोग हैं, जो लोग किसी न किसी गुरु से जुड़े हैं, उस सिर्फ उस गुरु की वाणी को सुनकर उससे जुड़े या उसके जीवन के आचरण को देखकर उससे जुड़े, उसके जीवन के त्याग तप, जीवन की रहनी, उज्जवल चरित्र, इसको देख करके जुड़े।
और जो व्यक्ति किसी गुरु से उनकी वाणी सुन करके प्रभावित होकर जुड़े, वो कब गुरु का अपना विरोधी हो जाएगा, कब छोड़ देगा, कुछ ठिकाना नहीं होगा। और जो व्यक्ति गुरु के त्याग, तप, साधना, जीवन की रहनी को देख कर के प्रभावित है, उनसे जुड़े, वो गुरु को छोड़ेगा नहीं। और न छोड़ने का अर्थ क्या है? उसी सांचे में अपने को ढालना। गुरु से दूर हैं कि निकट हैं, ये बात अलग है। गुरु की जो रहनी है, गुरु का जो आचरण है, उनका त्याग तप है, उनकी जो साधना है, उसी रहने में धीरे धीरे अपने को ढालते जाना, ये गुरु का अनुयायी होना है, यही गुरु का भक्त होना है, और यही गुरु की पूजा करना है। खाली गुरु की प्रशंसा करते जाना, हम कबीर साहब की बड़ी प्रशंसा करते हैं, अच्छी बात है, हर आदमी अपने गुरु की प्रशंसा तो करता है, करना भी चाहिए। लेकिन कबीर वाणी को जीते कितना है? जो जीने वाला होता है ना, उसके भीतर बाहर एक होगा। क्योंकि जीने का अर्थ है कथनी करने की एकता। और ऐसा व्यक्ति ही कबीर को प्रिय होता है। और कबीर ही नहीं, किसी भी सच्चे गुरु को ऐसा व्यक्ति ही प्रिय होता है, और वही उसका सच्चा अनुयायी होता है। और कबीर साहब ऐसे व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। और जिसके भीतर बाहर एक है, जिसकी कथनी करने में एकता है, उसका जीवन द्वंद्व रहित होगा। भीतर बाहर कला से रहित होगा। और जिसके जीवन मन में कोई द्वंद्व नहीं है, जिसके मन का द्वंद्व मिट चुका है, साहब उसी को तो कहते हैं कि वह मेरा अनुयायी है। कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। मेरा जन, मेरा अनुयायी, मेरा भक्त वह है जो अपने घर के झगड़े को मिटा देता है। वो घर बाहर का घर तो है ही, भीतर का घर, अंतःकरण का झगड़ा। और रात दिन तो यही झगड़ा हो रहा है। क्या क्या हम सोच रहे हैं, दम दम की कोई खबरें जाने, कोई कह न सके निर्वारा। कहाँ हम अपने मन की बात जानते हैं? कब कब हमारा मन कैसी कैसी गंदी बातें सोच जाता है, कब कब किन बातों को लेकर के हम तनाव से भर जाते हैं, मन जीवन उलझ जाता है, मन उलझ जाता है। किन किन बातों को लेकर हम पीड़ित हो जाते हैं, कहाँ समझ पाते हैं? और जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर पीड़ित हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, अशांत हो रहा है, जो जिसका मन हमेशा द्वंद्वग्रसित बना हुआ है, फिर वो कबीर को समझा कहाँ? फिर किसी धर्म को या किसी गुरु को समझा कहाँ? इसलिए आप कहते हैं कि कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। वह मेरा अनुयायी है जो अपने घर का झगड़ा मिटा देता है। आखिर धर्म के क्षेत्र में क्यों आए, साधना मार्ग में क्यों लगे, किसी भगवान की, देवी की, देवता की जो लोग पूजा करते हैं, क्यों पूजा कर रहे थे? क्या जीवन भर अशांत बने रहने के लिए? उद्विग्न, पीड़ित,
बने रहने के लिए। तो ऐसा तो जो लोग किसी देवी देवता भगवान भगवती धर्म को नहीं मानते, उनमें फिर उनमें और हम में फर्क क्या रह गया फिर? जिन बातों को लेकर जिन्हें लोग अधार्मिक और नास्तिक कहते हैं, वे उलझे हुए हैं। वही बातें एक धार्मिक को भी उलझा रही, परेशान कर रही हैं। तो अधार्मिक और धार्मिक में अंतर क्या हुआ फिर? एकाएक किसी सुधार नहीं होता है, एकाएक कोई शुद्ध नहीं हो जाता है, कोई भी हो। धीरे धीरे, हाँ, क्षमता अलग अलग है सबकी। कोई तेजी से चलता है, जल्दी पहुंच जाता है, कोई धीरे धीरे चलता है, थोड़ा देर से पहुंचता है। लेकिन ईमानदारी की बात है। ईमानदारी पूर्वक चलते रहें तो भीतर और बाहर दोनों का झगड़ा मिटेगा। जिस पहले तो झगड़ा भीतर होता है, अब भीतर का झगड़ा बाहर उभर करके आ जाता है। फिर घर परिवार समाज में झगड़ा हो जाता है। तो जो भीतर से शांत है, जिसे भीतर का झगड़ा मिट गया है, शांत अंतःकरण, शांत मन, प्रसन्न मन वाला है, और जो बाहर भी कला से विवाद से बचा करके रखता है, ना उलझता है ना दूसरों को उलझाता है, सही अर्थों में वही धार्मिक है, वही अपने गुरु का अनुयायी है। और कहना चाहिए वही व्यक्ति सारे महापुरुषों का अनुयायी है, सारे महापुरुषों का भगत है। उन्होंने सारे महापुरुषों को मानो जी लिया। तो ये बड़ी बात है। घर की रारी निवेरे, घर का झगड़ा मिटाना। और घर का झगड़ा मिटाने के लिए ही आदमी धर्म क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ आकर के और उलझ जाता है। संप्रदाय का अहंकार हो गया, गुरु का अहंकार हो गया, पोथी पुराण का अहंकार हो गया। मैं बड़ा साधु, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा वैराग्यवान, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा महंत, मैं बड़ा महामंडलेश्वर, इसका अहंकार हो गया और उलझ गया। इनते भागी बहुरी पुनियागी, जो साहब कहते हैं। सांसारिक कला से भागे तो धार्मिक कला में पड़ गए। हमारा मत बड़ा, तुम्हारा मत छोटा, हमारे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु छोटे। झगड़ा तो फिर भीतर भी है बाहर भी है। कहाँ उलझा? ये जो उलझन है वो सुलझी कहाँ है फिर? कबीर साहब ने भी देखा रहा होगा, इसलिए साहब कहना पड़ा, कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेरे। वो मेरा अनुयायी है जो भीतर अपने घर के झगड़ों को मिटा देता है। कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं कि मठ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, गुफा पर्वत गुफा में रहते हैं, कैसा कपड़ा पहन लेते हैं, किसकी पूजा कर लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है घर के झगड़े को मिटाना। और जिसके भीतर का झगड़ा मिट गया वो जीते जी मुक्त है। साधना का फल भी यही है। ऐसे भीतर झगड़ा मिटाने के लिए साहब को कहना पड़ा, निर्छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। तो साहब ने पहले ही कह दिया है। और निर्छीर का निवेरा करना, वो मेरा अनुयायी है।
इसलिए आवश्यकता निष्पक्षता की है। आखिर कबीर साहब इतने लोकप्रिय क्यों हुए? साहब ने जहाँ गलती देखी वहाँ खुल करके खंडन किया, किसी का मुलाहजा नहीं किया, किसी को डरा नहीं, फटकारते भी रहे, फिर भी इतने लोकप्रिय क्यों हुए? और कबीर साहब की वाणी आज भी लोगों को आकर्षित क्यों करती है? क्यों कबीर साहब की वाणी को सुनने के लिए लोग आज लालायित रहते हैं? सिर्फ एक ही कारण, साहब की निष्पक्षता। जीवन की जो रहनी है वो तो है ही, उनके जीवन की रहनी में कोई कमी नहीं थी। यदि उनके जीवन की रहनी में कमी आती ना तो लोग चढ़ बैठते कबीर साहब पर। क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे और सब तरह से वो निष्पक्ष थे, सब तरह से निष्पक्ष। तो उन्होंने निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है, इसलिए उनकी वाणियों में आकर्षण है, इसलिए उनकी वाणियां लोगों को अपील करती है। कोई लोग कहते हैं क्या कबीर को किसी का पक्ष नहीं था? बाहर किसी का पक्ष नहीं था कबीर को, न किसी व्यक्ति का, न किसी महापुरुष का, न मत परम संप्रदाय का। कबीर यदि पक्ष करते थे, कबीर यदि पक्षपाती थे तो केवल सत्य का। एक पक्ष उनका सत्य का पक्ष, उन्होंने केवल सत्य को पकड़ा और वे सत्य के पथ पर चले, अकेले चले। और कबीर साहब की बात ही नहीं है। जो सत्य के पथ पर चलता है, निष्पक्ष होता है, उसे पहले अकेले ही होना पड़ता है। इसलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा है, एकला चलो रे, कोई शुरू में ही भीड़ बटोर कर चलना चाहे तो सत्य पथ पर नहीं चल सकेगा। जो भीड़ की परवाह नहीं करेगा, लोग मेरे बारे में क्या कहते इसकी परवाह नहीं करेगा, वो सत्य पथ पर चलेगा। और शुरू में अकेला ही होगा। बुद्ध अकेले चले थे, महावीर अकेले चले थे, अन्य और संत अकेले चले थे, केवल अनेक बात नहीं है, अकेले चले, पीछे मुड़कर देखा नहीं। लोगों ने विरोध किया, तिरस्कार किया, विरोध किया, हर प्रकार के रास्ते रोड़े में अटकाए, लेकिन वे रुके नहीं, चलते गए। और फिर हुआ क्या? धीरे धीरे चलते गए, फिर उनके पीछे कारवां बनता चला गया। जो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, कारवां उसके पीछे चलेगा, समय लगेगा भले। तो कबीर को पक्ष था तो केवल सत्य का पक्ष था। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का अनुयायी होना, सत्य को जीने का प्रयास करना, यही कबीर का अनुयायी होना है, यही कबीरपंथी होना है, कबीर का प्रेमी होना है। गुणानुवाद गाना, कबीर वाणी का पाठ करना, ये कबीर का प्रेमी होना नहीं है। ये तो साहब ने खुद ही कह दिया है, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी न जाना कह करके। उनके ज़माने में ही उनकी वाणियों को गाने वाले कम थोड़े रहे होंगे, सैकड़ों लोग गाते रहे होंगे। लेकिन साहब को कहना पड़ गया,
खाली ये साखे शब्द लोग गाते भूल गए हैं, घूम रहे हैं, इन्हें आत्म की खबर नहीं है, सत्य से इन्हें कोई परिचय ही नहीं है। और हम भी आज वही कर रहे हैं। तो फिर हमारे लिए भी कबीर साहब को वही बात होगी कि आत्म खबरें न जाना, और जो आत्म की खबर जान जाएगा वो निष्पक्ष हो जाएगा, क्योंकि वो सब जगह से फटक पछोड़ कर लेने वाला होगा। आवश्यकता यही है, और ऐसा करना ही मानो कबीर जयंती मनाने का अर्थ होता है। आज कबीर जयंती है, जगह लोग आयोजन कर रहे हैं। यहाँ भी 9 बजे से और एक दूसरी सभा प्रारंभ होगी।